ट्यूब्यूल। अच्छा, इसी कन्वोलेटेड ट्यूब के अंदर दो किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने शायद फिजियोलॉजी में आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा रिमाइंड दे रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद आ जाए। इसी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक को हम बेसिक सेल कहते हैं और एक को हम सपोर्टिंग सेल कहते हैं, ठीक है। ये जो सर्टूरी सेल्स है, इस ER है, ठीक है, सर्टूरी सेल्स, ये क्या करते हैं? ये करते हैं टू प्रोवाइड सपोर्ट। किसको? सबको पता है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, वहां पर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, जेनरेशन होती है, स्पर्मेटोजोआ की जेनरेशन होती है। तो उसी जेनरेशन को, उसी जो प्रोडक्शन होती है, इसको सपोर्ट करते हैं सर्टूरी सेल, ठीक है। और एक किस्म है लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या करते हैं? ये करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या है? ये इमेच्योर स्पर्म है, ठीक है। इमूवेबल या इमेच्योर स्पर्म जो सेल होते हैं, इसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ कौन करता है? ये लेडिक सेल करता है, ठीक है। लेडिक सेल को सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्टूरी सेल। तो लेडिक सेल कहां पर प्रेजेंट होगा? ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहां पर प्रेजेंट है? ये लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर इमेच्योर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। जब ये इसकी प्रोडक्शन हो जाए, देख ली, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सारे ट्यूब्यूल ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या करता है? स्मॉल डक्ट जो है, ये इसी तरह ऐसे ओरिजिनेट हो जाती है, स्मॉल डक्ट। हर लोब्यूल से स्मॉल डक्ट जो है ये अरेंज हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? ये स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल। देख ले, स्ट्रेट ट्यूब्यूल कहां पर कनेक्टेड है? लोब्यूल के साथ ये अराइज हुआ है। मींस कि जो स्पर्मेटोजोआ यहां सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रोड्यूस हो गई है, ये आगे ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट ट्यूब्यूल। ये सारे स्ट्रेट ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो यहां पर ये देख ले, ये टिस्टिस का बाउंड्री लाइन है। ये टिस्टिस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बाउंड्री लाइन है। तो यहां पर एक नेटवर्क सा बन जाता है, नेटवर्क सा विद इन द टिस्टिस की आउटसाइड पे नहीं, टिस्टिस की इनसाइड जो बाउंड्री लाइन है, यहां पर एक नेटवर्क सा बन जाता है। ये एक नेटवर्क है, ये एक ब्रॉड स्पेस है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। जहन में रख ले, जितनी भी लोब्यूल है, लोब्यूल के एंड पर एक स्पेस आ जाती है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ब्रॉड, देख ले, टॉप से ये ब्रॉड होगा, ब्रॉड ओपन होगा, डायलेटेड होगा, एंड पर ये थोड़ा नैरो हो जाएगा यहां तक। इसको कहते हैं मीडियस्टाइनम। क्या कहते हैं? मीडियस्टाइनम। मीडियस्टाइनम एक ऐसा स्पेस है जिसमें सारे स्पर्मेटोजोआ आ जाती है इमेच्योर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट ट्यूब्यूल। कहां से आ जाती है? फ्रॉम द ईच लोब्यूल, फ्रॉम द ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, टिस्टिस के अंदर ये जो पार्टीशन है, ठीक है, इसके एंड पर एक स्पेस आ जाता है। ये स्पेस सुपीरियरली ब्रॉड होगा, इंफीरियरली मतलब थिन होगा, ठीक है। इस स्पेस को मीडियस्टाइनम कहते हैं। इस मीडियस्टाइनम के अंदर इमेच्योर स्पर्म आ जाती है। मींस यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, एक लोब्यूल के अंदर प्रोडक्शन हो रही है। फिर ये सारे प्रोडक्शन जो है वो स्ट्रेट डक्ट के थ्रू जो है मीडियस्टाइनम में आ जाती है, ठीक है। अब इसी मीडियस्टाइनम के अंदर क्या है? इमेच्योर स्पर्म है। तो इसी को हम कहते हैं इमेच्योर स्पर्म। द कलेक्शन ऑफ इमेच्योर स्पर्म विद इन द मीडियस्टाइनम इज कॉल्ड रिटी टिस्टिस। इसको फिर क्या, कौन सा टर्म हम इसके यूज करते हैं? रिटी टिस्टिस। देख ले, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, द कलेक्शन ऑफ इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ विद इन द मीडियस्टाइनम स्टार्ट फ्रॉम द टॉप अप टू बॉटम अलोंग द टिस्टिस, जो लेंथ है, ठीक है।
इसी कलेक्शन पॉइंट को जहां पर इमेच्योर स्पर्म जो है अक्यूमुलेट हो रहा है, इसी को कहते हैं रिटिटिस्टिस। एक पॉइंट आप लोगों ने फिजियोलॉजी के लिए जरूर याद रखना होगा कि ये रिटिटिस्टिस जो है हमेशा इनसाइड ऑफ द टिस्टी है, जो बाउंड्री लाइन है इसी के अंदर ही होगा, बाहर टिस्टिस के बाहर नहीं होगा। शाबाश, ये माइंड में रखिए। फिर ये रिटिटिस्टिस जो है इससे डिफरेंट डक्ट्स निकलते हैं, इसी तरह डिफरेंट डक्ट्स निकलते हैं। अब ये डक्ट्स जो है ये भी इनसाइड ऑफ टिस्टिस होगा। इसका लोकेशन कहाँ पे है? इनसाइड द टिस्टिस। देख लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये टिस्टी है, तो ये सारे स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल ये सारे लोब्यूल है, इसी के अंदर ये रिटिटिस्टिस है, तो ये जो डक्ट्स है ये भी इनसाइड ऑफ द टिस्टिस होगा। इसी डक्ट्स को जो रिटिटिस्टिस से स्पर्म को ले जाते हैं आउटसाइड फ्रॉम द टिस्टिस, इसी को कहते हैं इफेरेंट, EFFRENT, इफेरेंट डक्ट्यूल्स। इफेरेंट डक्ट्यूल्स इसको कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होगा कि इमेच्योर स्पर्म को ये ट्रांसफर करेगा बाहर वाले स्ट्रक्चर को। अब देख ले, लेट सपोज यहाँ पर ये मैं ये डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ कि ये कंप्लीट क्या है, कंप्लीट ये होगा। लेट सपोज ये टिस्टिस का बाउंड्री लाइन है, ठीक है। तो ये इफेरेंट डक्ट्यूल्स जो है ये अटैच हो जाएगा किसके साथ? बाहर एक स्ट्रक्चर होगा इसी के साथ। इसी डायग्राम को मैं दोबारा यहाँ पर शार्टली ड्रा करता हूँ। देख लिए, हमने पढ़ा कि यहाँ पर लेट सपोज ये सारी लोब्यूल है, ठीक है, गौर से देख लिए, ठीक है। इससे ये स्ट्रेट डक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। ये ओपन हो जाती है मीडियस्टाइनम या रिटिटिस्टिस में, ठीक है। तो ये देख लिए, ये बाउंड्री है, ये कंप्लीट टिस्टी का बाउंड्री है, ठीक है। अब रिटिटिस्टिस से जो है ये सारे डक्ट्स निकलेंगे, इसी डक्ट्स का नाम है इफेरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है। अब ये डक्ट क्या करेगा? ये डक्ट इमेच्योर स्पर्म को रिटिस से ट्रांसफर करेगा एक स्ट्रक्चर को। कौन से स्ट्रक्चर को? यहां पर एक स्ट्रक्चर जो है अटैच है, वो भी बिल्कुल कन्वोलेटेड है, बिल्कुल इसी तरह, और अटैच है किसके साथ? टिस्टिस के साथ अटैच है, ठीक है। बिल्कुल ये कन्वोलेटेड फॉर्म में है, ये अटैच है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ये वाला स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर किसके साथ अटैच है? टिस्टिस के साथ, और ये प्रेजेंट है आउटसाइड फ्रॉम द टिस्टिस। इसी स्ट्रक्चर का नाम है इपिडिडाइमस। तो देख ले, इफेरेंट डक्ट्यूल्स क्या करते हैं? ये रिटिटिस्टिस से इमेच्योर स्पर्म को ये ट्रांसफर करता है टू द इपिडिडाइमस, ठीक है। रिटिटिस्टिस से इमेच्योर स्पर्म ट्रांसफर हो जाते हैं इपिडिडाइमस में विद द हेल्प ऑफ इफेरेंट डक्ट्यूल्स। इपिडिडाइमस में ये यहाँ पर दो फंक्शन परफॉर्म होंगे, किसके साथ? स्पर्म के साथ। यहाँ पर स्पर्म जो है ये स्टोर हो जाएगा, जब रिक्वायरमेंट हो ड्यूरिंग इंटरकोर्स यहाँ से स्पर्म जो है फिर जाएगा यूरेथ्रा में। ये पूरा प्रोसेस हम इंशाल्लाह एनाटॉमी में पढ़ेंगे। सेकंड फंक्शन क्या है? यहाँ पर जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ ये इमेच्योर फॉर्म में, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर स्पर्म में, या इमूवेबल स्पर्म जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? मूवेबल स्पर्म में, ठीक है। इपिडिडाइमस में दो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर एक तो स्पर्म जो है इसकी स्टोरेज हो जाती है, और सेकंड फंक्शन इसमें स्पर्मेटोजोआ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में, या इमेच्योर स्पर्म जो है वो स्पर्म में मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या इमूवेबल स्पर्म जो है वो मूवेबल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इपिडिडाइमस ये एक स्ट्रक्चर का नाम है जो प्रेजेंट है आउटसाइड फ्रॉम द टिस्टिस, और ये अटैच है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। इपिडिडाइमस के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। एनाटॉमिकली इसकी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स। एक पार्ट जो है हेड कहलाता है, सेकंड जो है बॉडी, और थर्ड जो है टेल,
ठीक है। हेड पार्ट हमेशा ऊपर होगा, टेल जो है ये बिल्कुल एंड पॉइंट होगा, मिड वाला जो है इसको कहते हैं बॉडी पार्ट। ये जो टेल पार्ट है ये आगे कंटिन्यूस हो जाता है एक्सट्रेट डक्ट में, एक्सट्रेट पाथवे में, टूवर्ड फ्रॉम द बॉटम टू सुपीरियर साइड। देख ली शाबाश, फ्रॉम द बॉटम टू सुपीरियर। ये आगे कहाँ जाएगा, कहाँ पर ड्रेन होगा, ये आप लोग पर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कहाँ जा रही है। ठीक है, सिर्फ माइंड में रखने की एपिडेमस जो जब ज़रूरत पड़ जाए ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है, ड्यूरिंग जो है रिप्रोडक्टिव सिचुएशन जो है, तो यहाँ पर जितनी भी मेच्योर स्पर्म है, ठीक है, ये जाएगा इसी डक की थ्रू। इसी डक को कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? वास डिफरेंस, आर इसका सेकंड नाम है डक्टल डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस। ठीक है, ये डक्टस डिफरेंस जाएगा और ये ओपन हो जाएगा फाइनली इन यूरेथ्रा में। किस तरह ओपन होता है एनाटॉमिकली, कौन कौन से इसमें मोड़ आते हैं, अटैचमेंट आती है, वो हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यूस कर लेंगे। उम्मीद रखता हूँ ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देख लें, दोबारा मैं स्मॉल टेस्टिस ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, जो एपिडेमस है इसकी, ये टेस्टिस का मीडियल पॉइंट है और ये लेटरल, मीडियल एंड लेटरल, इसका इसी तरह पोजीशन होगा। देख लें, इसी तरह ये इसका अटैचमेंट है, किसका? एपिडेमस का। किसके साथ? टेस्टिस के साथ, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। और ये वास डिफरेंस है तो ये पैटर्न होगा। ठीक है, इसी तरह ये ओपन हो जाएगा, किस में? दोनों ओपन हो जाएगा यूरेथ्रा में। किस तरह ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। सही है। अच्छा, नेक्स्ट पेजेस। अच्छा, स्क्रूटम, बस इसको शॉर्ट डिस्कस करते हैं। इसकी बिल्कुल सिंपल एनाटॉमी है।